Hi all, this is Anjali and this is your section C of Computer Science 12th board exam sample paper for the year 2025. So हम इससे पहले section A कर चुके हैं, section B कर चुके हैं and now it's time to do section C. Section C में आपको 3 questions दिए जाएंगे, 3 marks each and you have choices in this. ठीक है, जैसे कि आप question number 29 देख रहे हो, इसमें आपको क्या करना है, एक Python program बनाना है. ठीक है, write a Python function that displays all the words containing @cmail from a text file emails.txt. सो आपको एक फाइल ओपन करनी है जिसका नाम होगा emails.txt. उसमें से जो भी वर्ड्स हैं, डिस्प्लेज ऑल द वर्ड्स कंटेनिंग @cmail, तो जिसमें भी @cmail आ रहा है उन वर्ड्स को आपने प्रिंट कराना है. ठीक है जी. सो अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहली बात तो जो emails.txt है उसको आपको कराना है रीड. फाइन, यू हैव टू रीड. तो फंक्शन का नाम मैंने दे दिया डेफ. फंक्शन का नाम इन्होंने अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको वही नाम देना पड़ेगा, बट यहाँ पर कोई नेम नहीं दिया हुआ फंक्शन का, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी नाम ले सकते हैं. ठीक है, सो एफ फाइंड वर्ड मान लो मैंने नाम दे दिया. ठीक है, एंड देन आई पुट अ कोलन ओवर हियर. क्या करना है मुझे, अब मुझे यहाँ पर फाइल को ओपन करना है, तो हम ओपन करेंगे f इज इक्वल टू ओपन emails dot txt. So I open the file. email.txt मैंने ओपन कर लिया. Now I have to read the data. पूरा डेटा एक साथ रीड करना है तो आप सीधे लिख सकते हो डेटा इज इक्वल टू f डॉट रीड. सो पूरा डेटा जो है एट वंस एक स्ट्रिंग की तरह रीड होके डेटा में आ जाएगा. को काउंट कराना है तो काउंट के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम इनिशियली 0 ले लेते हैं. दैट डिस्प्लेज ऑल द वर्ड्स. नो, वी डोंट हैव टू काउंट, वी हैव टू ओनली डिस्प्ले. तो आपको काउंट लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिस्प्ले कराना है. आप ये जो डेटा मेरे पास आया है ये सिंगल वर्ड्स की फॉर्म में तो आया नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लूप लगाओगे फॉर वर्ड इन डेटा डॉट स्प्लिट, ताकि जहां पर भी स्पेस है, जहां पर भी न्यू लाइन है, वहां एक नया वर्ड शुरू हो रहा है और वो नए वर्ड के अकॉर्डिंगली लिस्ट ऑफ वर्ड्स यहां से आ जाए. फिर ये जो वेरिएबल है वर्ड, ये एक एक करके उसमें से वर्ड्स को उठाएगा. सो इट विल पिक वन वर्ड एट अ टाइम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो फाइल से रीड हुआ है. और अब आप यहाँ पर देखना चाहते हो कि @cmail अगर उस वर्ड में कहीं पे भी है तो वी हैव टू शो दैट. तो हम मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं. मुझे नहीं पता कि कहाँ पर है. दो ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर या तो काउंट का इस्तेमाल कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ एक काउंट फंक्शन होता है. अगर वो काउंट 0 नहीं है दैट मीन्स सीमेल लिस्ट में कहीं ना कहीं है, और अगर 0 है मतलब वो नहीं है. या हम इन का यूज कर सकते हैं. तो मैं कैसे लिखूंगी, डबल कोट्स में मैंने लिखा @ डबल सिंगल आपकी मर्जी है, कोई भी लगा सकते हो. सो इफ @cmail इन वर्ड, तो अगर ये @cmail वर्ड में है तो क्या होना चाहिए, उसको हम प्रिंट करा दें. तो हमने प्रिंट करा दिया वर्ड को. दैट्स इट. लूप चलता रहेगा. लूप खत्म होने के बाद जब आप लूप से बाहर आओगे तो आप फाइल को क्लोज करोगे एंड एट द एंड आपको फंक्शन को कॉल करना है. ठीक है, तो बिल्कुल डेफ के नीचे आपकी फंक्शन कॉल आएगी, क्योंकि फंक्शन तो एग्जीक्यूट तभी होगा जब वो फंक्शन कॉल होगा. जब तक हम कॉल नहीं कर रहे हैं तब तक वो एग्जीक्यूट भी नहीं होता है. तो ये क्या करेगा, पहले फाइल के पूरे कंटेंट को रीड कर लिया, फिर उसको लिस्ट ऑफ वर्ड्स में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट. फिर एक एक वर्ड हमने लूप के थ्रू उससे उठाया और देखा कि क्या ये वर्ड इसमें है. अगर है तो उसको प्रिंट कराओ, अगर नहीं है तो हम प्रिंट नहीं कराएं. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन कोड फॉर इट. आई होप इट्स क्लियर, राइट. अब चॉइस में था राइट अ पाइथन फंक्शन दैट फाइंड्स एंड डिस्प्लेज all the words longer than 5 characters from a text file words.txt. So all the words longer than 5 characters मतलब 5 कैरेक्टर से ज्यादा होनी चाहिए लेंथ. ठीक है, और फाइल का नाम है words.txt. तो आप क्या करोगे इसमें, you have to open the file. ठीक है, and you have to find all those words जिनकी लेंथ 5 से ज्यादा है. So what I need to do is basically let me erase uh, emails.txt की जगह आपको words.txt करना है. ठीक है, so what I have to do is I have to do words.txt
इंस्टेड ऑफ ईमेल। फाइन। सो मैं ईमेल डिलीट कर देती हूँ, इसकी जगह पर मैं लिख देती हूँ words डॉट txt। अब मैंने डेटा को रीड ऐसे ही करना है, फॉर वर्ड एंड डेटा डॉट स्प्लिट भी ऐसे ही करना है, बस ये कंडीशन जो है मेरी अब चेंज हो जाएगी। सो अब ये जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए आपकी? सो ये कंडीशन मेरी होनी चाहिए कि अगर लेंथ ऑफ वर्ड 5 से ज्यादा है, सो इफ लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन 5, so if length of word is greater than 5, so we have to print it, otherwise we don't have to print it. So it's as simple as that. So यहाँ पर आप क्या यूज करोगे? If length of word is greater than 5, that means it has more than 5 characters, so you print the word, and at the end we have to close the file जैसे पहले कर रहे थे, और फिर हमें फंक्शन को भी कॉल करना है जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है? सो def find word, we open the file, read the whole content, split it into a list of words, और अगर कोई वर्ड ऐसा मिलता है जिसकी लेंथ 5 से ज्यादा है उसको प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। सो ये आपके पास है। जनरली पहले क्या होता था, सैम्पल पेपर में एग्जाम्पल भी देते थे कि फॉर एग्जाम्पल द कंटेंट ऑफ द फाइल इज दिस, देन द आउटपुट शुड बी लाइक दैट। इस बार सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिए, बट जब एग्जाम्पल दिया होता है ना तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए समझना कि एग्जैक्टली वो चाहते क्या है। ठीक है, बट अभी भी इतना मुश्किल नहीं है। ओके, प्रैक्टिस की हो तो सिंपल है ना? मेरे पास आई हैव स्टार्टेड दैट प्रैक्टिस सीरीज ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स, 11-12 प्रोग्राम्स उसमें मैं फंक्शंस के करा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। You have a stack named book stack that contains record of book. Each book record is represented as a list containing book title, author name, and publication year. Write the following user-defined function in Python to perform the specific operations on the stack called book stack. So push book banana hai, book stack lena hai और new book leni hai. The function takes the stack book stack and a new book record as argument and pushes the new book record onto the stack. Pop book banana hai. This function pops the topmost book record from the stack and returns it. If the stack is already empty, the function should say underflow. Peep should display the topmost element of the stack without deleting it. If the stack is empty, the function should display none. ठीक है? अब देखो, यहाँ पर आपको मेन बनाने के लिए नहीं कहा है, मतलब कॉल कैसे करना है वो नहीं बताया आपको, सिर्फ फंक्शंस बनाने हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, सो एक एक नंबर का आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब न्यू बुक को इनपुट कराने वाला काम नहीं करना है क्योंकि न्यू बुक उन्होंने एज आर्ग्यूमेंट रिसीव करी है। सो आपके पास सबसे पहले आप क्या लोगे? बुक स्टैक। इनिशियली बुक स्टैक जो है वो खाली होना चाहिए। सो ये हमारा खाली हो गया। फिर हमारे पास फंक्शन है पुश बुक। पुश बुक में वो दो चीजें रिसीव कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है बुक स्टैक और एक रिसीव कर रहा है न्यू बुक। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जो भी न्यू बुक आएगी वो इंसर्ट होनी ही होनी है। सो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर ये सिचुएशन है तो इंसर्ट करेंगे, ये सिचुएशन है तो इंसर्ट नहीं करेंगे, हमें इंसर्ट करना ही करना है। सो हम लिखेंगे बुक स्टैक डॉट अपेंड न्यू बुक। अगर यहाँ पर न्यू बुक को एज आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा गया होता, ठीक है, अगर नहीं भेजा गया होता तो फिर आप यहाँ पर उससे पूछते एंटर द बुक टाइटल, एंटर द ऑथर नेम, एंटर द पब्लिकेशन ईयर, और फिर हम उसका क्या बनाते हैं? लिस्ट। पर वो अब हम नीचे बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अपेंड हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी रिसीव हुई है लिस्ट उसको हमने सिर्फ बुक स्टैक में अपेंड कर दिया। फिर आपने बनाया पॉप बुक। पॉप बुक में भी आपके पास सिर्फ बुक स्टैक रिसीव हुआ है, न्यू बुक तो रिसीव नहीं होगा। इसमें आप चेक कर लोगे कि अगर लेंथ ऑफ बुक स्टैक 0 है, मतलब स्टैक खाली है, तो हमें क्या प्रिंट कराना है? अंडरफ्लो। और अगर ऐसा नहीं है तो जो भी है उसके टॉप पे वो आपको प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पर पॉप बुक डॉट पॉप लिख दोगे तो जो भी वैल्यू ऊपर से पॉप होगी वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। सो दैट्स हाउ योर पॉप बुक वर्क्स। तो अगर लेंथ 0 है तो अंडरफ्लो, अगर लेंथ 0 नहीं है तो हमने जो भी पॉप किया उसको हमने डायरेक्टली प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसके बाद है पीप। पीप में आपको सिर्फ दिखाना है और अगर है नहीं तो नन दिखाना है। ठीक है, तो पीप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहीं पर हम पीप बनाएंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे डेफ पीप, और पीप के अंदर आपके पास सेम बुक स्टैक रिसीव हो रहा है,
सेम ऐसी कंडीशन लगेगी कि इफ लेंथ ऑफ बुक स्टैक इज इक्वल टू 0 प्रिंट नन। लेकिन अब आप ऐसे पॉप नहीं कराओगे, क्योंकि पॉप करके प्रिंट करने से क्या होता है, डिलीट हो जाता है। सो वी डोंट हैव टू डिलीट, है ना, हमें सिर्फ शो कराना है, डिलीट नहीं कराना। सो इस केस में हम क्या करेंगे कि इफ लेंथ ऑफ book stack is equal to 0, then you have to print none. अदरवाइज आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है। टॉप मोस्ट मतलब लास्ट एलिमेंट, क्योंकि हम अपेंड कराते हैं तो इंसर्शन वी आर डूइंग एट द एंड, डिलीशन वी आर डूइंग फ्रॉम द एंड। ठीक है, सो आपको वहां पर से लास्ट एलिमेंट चाहिए, तो आप उसका इंडेक्स ले लोगे -1। सो प्रिंट बुक स्टैक -1, -1 विल बी योर टॉप मोस्ट एलिमेंट, मतलब लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो ये आपकी लिस्ट का आखिरी एलिमेंट है, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों फंक्शंस तो मेरे बन गए, तीनों फंक्शंस तो बन गए, लेकिन इनको कॉल भी करना है। तो इनको अगर अब आप कॉल कराना चाहते हो तो कैसे करोगे? कॉल कराने के लिए आप दिखाना चाहते हो एक एक बार, तो वैसे कंपल्सरी नहीं होता, 3 मार्क्स के लिए इतना बहुत है, बट स्टिल इफ वी वांट टू शो तो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं बुक आईडी। आप यहाँ पर यूजर से इनपुट करा लोगे, एंटर book ID. Similar way, you can ask for the title and publication author, जो भी है वो इनपुट करा देंगे। और फिर हम यहाँ से कॉल करेंगे push underscore book, ब्रैकेट में पास करेंगे बुक स्टैक, कॉमा लिस्ट में डाल देंगे बुक आईडी, कॉमा टाइटल, कॉमा पब्लिशर। सो वो जो लिस्ट है वो कहाँ पे जाके रिसीव होगी? न्यू बुक में, और न्यू बुक से जाकर वो आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी आप मार्किंग स्कीम एक बार देख लोगे कि भाई कॉल्स के लिए मार्क्स हैं या नहीं है। सो अगर कॉल्स के लिए मार्क्स हैं, लेट्स चेक इट। अगर कॉल्स के लिए मार्क्स हैं तो वैसे तो कॉल से आपका प्रोग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है, सो इस बार सीबीएसई ने कॉलिंग के मार्क्स, वैसे कॉलिंग के मार्क्स होते हैं, बट सिंस इट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, so let's see if they have given marks for calling it or not. I haven't seen the marking scheme yet. मैंने देखी नहीं है अभी, पर जस्ट गॉट अ थॉट कि एक बार चेक कर लेना चाहिए हमें। सो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? दिस वन, यस दिस। नहीं है, कॉलिंग नहीं है, देखा, क्योंकि 3 नंबर का है ना, 3 तो फंक्शन ही दिए हुए हैं, कॉलिंग के मार्क्स कैसे देंगे इसमें ये? सो आपके पास तीनों फंक्शंस का एक एक मार्क है, देयर इज नो मार्क फॉर कॉलिंग। ठीक है जी, सो ये हो गई हमारी एक क्वेश्चन। अब इसके बाद write the definition of a user-defined function push even, which accepts a list of integers in a parameter n and pushes all those integers which are even from the list n into a stack named even numbers. Write function pop even to pop the topmost number from the stack and returns it. If the stack is already empty, the function should display empty. Write function disp even to display all elements of the stack without deleting them. If the stack is empty, the function should display none. ठीक है, for example, if the integer is this, then the stack even numbers should store this much. Fine. So इसमें हमारे पास क्या है कि एक लिस्ट है जिसमें नंबर्स होंगे, उसको हमने पास करना है पुश इवन फंक्शन में, और वो आपकी इवन नंबर्स वाले स्टैक में उनको पुश करा देगा। तो आप सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ पर? यू विल टेक अ स्टैक इवन नंबर्स, जो कि आपका ब्लैंक होगा। फिर आप बना रहे हो डेफ पुश इवन, जिसके अंदर आपने लिस्ट रिसीव कर ली। और अब आपको क्या करना है? आपको एक लूप लगाना है फॉर वैल इन एन। इवन नंबर क्या होते हैं? जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हो। सो इफ योर नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इट इज इवन नंबर। सो वैल मॉड 2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है, सो प्रिंट वैल। ठीक है, सो फॉर वैल इन एन, इफ वैल मॉड 2 इज इक्वल टू 0, वी विल बी प्रिंटिंग वैल। पर हमें प्रिंट नहीं करना, हमें तो ऐड कराना है। सो हमें प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पर हमें इसको स्टैक में ऐड कराना है। तो हम क्या लिखेंगे? इवन नंबर डॉट अपेंड वैल। ठीक है, सो आपका जो नंबर है वो स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। सो दैट इज इट, दिस इज द कोड ऑफ पुश इवन। फिर आपको बनाना था पॉप इवन। पॉप इवन में क्या करना है? आपको चेक करना है कि आपका स्टैक खाली तो नहीं है।
अगर स्टैक खाली है तो आपको प्रिंट करना है एम्प्टी. सो इफ लेंथ ऑफ even numbers is equal to 0, then print empty. Else आपको प्रिंट नहीं कराना, रिटर्न कराना है जो वैल्यू पॉप हुई है वो. सो मैं लिखूंगी वैल इज इक्वल टू इवन नंबर डॉट पॉप. ठीक है. अब जो पॉप हुआ उसको आपने क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया. सो ये ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि प्रिंट लिखा है या रिटर्न लिखा है. तो अगर तो लिखा है प्रिंट तो आप प्रिंट कराएंगे, अगर लिखा है रिटर्न तो आप रिटर्न कराएंगे. फिर आपको बोला है कि एक फंक्शन बनाना है जिसमें आपको डिस्प्ले कराने हैं. ठीक है. सो डिस्प इवन जो भी नाम दिया हुआ है आप उसमें से वही वाला लोगे. डिस्प्ले इवन आपको स्टैक शो कराना है, लेकिन कोई एलिमेंट डिलीट नहीं करना. तो आप उसको स्टैक के फॉर्म में ही दिखाना चाहते हो, और अगर खाली है तो दिखाना है नन. सो इफ लेंथ even numbers is equal to 0, so we will print none. और अगर आप स्टैक की तरह ही शो करना चाहते हो तो आप उल्टा लूप लगा सकते हो, लाइक फॉर आई इन length of even stack -1. या आप रेंज लगाना चाहते हो तो रेंज लगाओ, अदरवाइज आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो. नहीं, आपको चाहिए ही होगा ये तो इसके अंदर. सो अगर आपको चाहिए तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज जो भी आपकी लेंथ होगी उससे एक कम पोजीशन से हम शुरू करेंगे. वी विल गो टू 0, तो इसलिए हमें -1 लिखना पड़ेगा, और आपका स्टेप भी क्या हो जाएगा, -1. और फिर आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो अपने स्टैक का नाम, विच इज इवन नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट आई. तो सबसे पहले लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. जैसे अगर आपके पास 4 इवन नंबर है तो लेंथ कितनी आई, 4. 4 -1 3 से शुरू होगा. तो पहले इंडेक्स 3 को प्रिंट कर देगा, फिर इंडेक्स 2 को प्रिंट कर देगा, फिर इंडेक्स 1 को प्रिंट कर देगा, फिर इंडेक्स 0 को प्रिंट करेगा. सो इट विल प्रिंट ऑल द नंबर्स. दो वहां पे ऑर्डर नहीं दिया हुआ. अगर आपको पास ऑर्डर नहीं है तो आप सीधा भी लिख सकते थे 0 कॉमा लेंथ ऑफ इवन नंबर्स, तो वो दूसरे ऑर्डर में दिखा देता. या आप सीधा ही लिख देते प्रिंट इवन नंबर्स, तो पूरा का पूरा स्टैक एज ए लिस्ट प्रिंट हो जाता है. ठीक है. सो एनी हाउ यूल डू इट, यूल गेट मार्क्स फॉर दैट. बट आपको सिर्फ उसको स्टैक की तरह दिखाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे. सो 1 मार्क ईच यू विल बी गेटिंग फॉर all three functions. ठीक है. Then you have predict the output of the following. Again we have a choice. तो इसमें आपके पास तीनों क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के हैं सब में चॉइस है. D is equal to apple. ठीक है. फिर बनाना है 7, चेरी है 9. इट इज अ डिक्शनरी. सो डिक्शनरी आपको दी हुई है, ये स्ट्रिंग है फॉर की इन डी. तो जब एक डिक्शनरी ट्रेवर्स होती है तो हम किस पे ट्रेवर्सल चक्कर चलाते हैं, कीज पे. तो की में पहले एप्पल आएगा, फिर बनाना आएगा, फिर चेरी आएगा. तो ठीक है, चलो पहले की में आया एप्पल. अब इसमें क्या लिखा है, str1 इज इक्वल टू str1 जो कि अभी खाली है, प्लस str डी ऑफ की. डी ऑफ की पे क्या पड़ा हुआ है, 15. सो डी ऑफ की है 15 जिसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और उसके साथ एट द रेट का साइन ज्वाइन करा दिया. तो मतलब 15 एट द रेट एंड देन न्यू लाइन. ठीक है. फिर दोबारा से चला, अब बनाना आ गया. बनाना पे है 7, इसी के साथ 7 एट द रेट और न्यू लाइन कंकैटिनेट हो गया. फिर आपके पास चेरी पे है 9, 9 एट द रेट न्यू लाइन कंकैटिनेट हो गया. अब यहाँ पे क्या लिखा है, str2 इज इक्वल टू str1 कोलन -1. ठीक है. अब -1 पे क्या है, बैकस्लैश n. तो इसको छोड़ के इससे पहले के जितने भी लेटर्स हैं वो सब str2 में आ जाएंगे. ठीक है. तो str2 में इसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा. मतलब ये न्यू लाइन हटा दो तो ये बाकी सब str2 में आ जाएगा. अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो बैकस्लैश n प्रिंट तो होता नहीं, उसकी जगह पर क्या होता है कि 15 एट द रेट एक लाइन पे आएगा, 7 एट द रेट नेक्स्ट लाइन पे आएगा, और उससे अगली लाइन पे आएगा 9 एट द रेट. सो दिस विल बी योर आउटपुट. तो आपको इसकी वर्किंग भी दिखानी है कि हर बार str में क्या चेंज हो रहा है, एंड देन यू हैव टू शो कि दिस विल बी द फाइनल आउटपुट. इजी था, पर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें एक साथ ऐड कर दी है. देन यू हैव दिस लाइन 4 9 12 6 20 फॉर आई इन लाइन. तो इसमें आई में पहले 4 आएगा, फिर आई में 9 आएगा, फिर 12, फिर 6, फिर 20. अब इसके अंदर एक और लूप चल रहा है फॉर j इन रेंज 1 i mod 5. तो पहली बार जब i मेरे पास 4 है
तो 4 mod 5 कितना होता है? खुद 4, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर छोटा ही आएगा. सो 4 mod 5 इज 4 इटसेल्फ. ठीक है, सो आई 4 है, 4 mod 5 इज 4. अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट करा रहा है जे को. जे कहाँ से शुरू होगा? 1 से. तो ये चल रहा है 1,4. 1,4, तो जे इज 1. तो अगर मैं आउटपुट देखूं तो मेरे पास पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर हैश, और फिर स्पेस है. ठीक है, फिर 2 हुआ तो 2 हैश, 3 हैश. 4 के लिए नहीं चलेगा क्योंकि अपर लिमिट के लिए रेंज नहीं चलता है. ठीक है जी, फिर ऊपर आ गए. अब न्यू लाइन हो गया यहाँ से. अब आया 9. अब हम 9 mod 5 करेंगे. तो आई अब आपका 9 है. 9 mod 5 भी मेरे पास ही 4 आएगा क्योंकि 1 5 1 5, और 9 में से 5 गया 4. तो फिर से वही 1 हैश, 2 हैश, 3 हैश. अब अगली बार क्या हो गया आपके पास? 12. आई कितना हो गया? 12. 12 mod 5 इज 2. 5 2 जा 10 होता है, 2 बचा तो 2. 2 के लिए सिर्फ एक ही बार चल पाएगा ये, तो सिर्फ 1 हैश आ जाएगा. फिर आया 6. 6 mod 5 सिर्फ एक ही बार है तो 1,1 चलेगा ही नहीं. सो 1,1 चलेगा ही नहीं, एक लाइन खाली आ जाएगी. फिर 20 mod 5, अगेन 20 mod 5 इज 0, चलेगा ही नहीं. ठीक है, सो आपके पास आउटपुट में सिर्फ ये 3 लाइन्स आएंगी. 1 हैश, 2 हैश, 3 हैश. 1 हैश, 2 हैश, 3 हैश, 1 हैश, फिर एक ब्लैंक लाइन, फिर एक और ब्लैंक लाइन. पर वो ब्लैंक लाइन दिखती नहीं है तो आप इतना आउटपुट लिख सकते हो, बट इट विल बी प्रिंटिंग 2 ब्लैंक लाइन्स आफ्टर दैट, क्योंकि ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो ही रही है ना आपकी. ये नहीं हो रही, but this is still getting executed. So that is your output of the code. ठीक है, so कोड का जरूरी नहीं है कि कोई मीनिंग निकलता हो. आपको बस जो भी दिया हुआ है कोड, उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते जाना है. तो आउटपुट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो भी लिखा है उसको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, एंड यू विल इवेंचुअली रीच द आउटपुट. सो आई होप इट्स क्लियर. मॉडरेट लेवल था. मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे, ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे. सो मॉडरेट लेवल है. अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, तो आप अच्छे से कर लोगे. लेकिन हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं की हुई, प्रोग्राम्स की, आउटपुट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो बेटा फंस जाओगे. ठीक है, सो दिस इज द राइट टाइम. अभी आपका सितंबर आधा निकल चुका है ऑलमोस्ट. ठीक है, मेरे पास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आई हैव अ सेपरेट प्लेलिस्ट टू प्रैक्टिस द प्रोग्राम्स. आई हैव अ सेपरेट प्लेलिस्ट टू प्रैक्टिस एसक्यूएल क्वेश्चंस. सेपरेट प्लेलिस्ट टू practice computer networks case study questions and a playlist for practicing Python output questions. तो जिस एरिया में आपको ज्यादा डिफिकल्टी लग रही है उस प्लेलिस्ट को उठाओ और उसमें से प्रैक्टिस शुरू कर दो. ठीक है, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. अगर टारगेट है अच्छे मार्क्स का, है ना, तो अभी से काम भी करना पड़ेगा. बिना मेहनत के तो फल नहीं मिलता, राइट? So get up yourself and start working hard and working smart, right? So हर तरफ से, हर जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है. 2-3 रिसोर्सेज अपने रखो रिलायबल. ठीक है, और वहां से मेक श्योर कि जिस चीज को शुरू किया है उसको खत्म करो पहले. सो डोंट distract yourself too much, right? So all the best everyone. I'll be uploading section D and section E in another upcoming videos. So do write in the comments आपको समझ आया concept और कैसी लगी वीडियो, and share it with all your friends, right? Bye for now.